मंच पर आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ रिजवान क्रांतिकारी जी का स्वागत करें। आज नजदीक आओ, नजदीक आओ। हाँ भैया, आखा ना कमर टाड़ा ना डरा गिलाओ। हमारे बीच अभी अभी कुछ कारणवश लेट से जिला संगठन सचिव साबिर जी आ रहे हैं। आप मंच पर आने का कष्ट करें। तो खड़ा भेजबो नहीं, फिर आराम कर ले। जलसा में तो बैठले बैठले सुन खड़ा हो जाओ, तो फिर लंबा चौड़ा बात नहीं करना। आओ नजदीक आओ, नजदीक आओ। अरे कोनो नेता नहीं लगी, आओ घारे किधर लगी, आओ आओ खड़ा हो। तोहनी दवा नहीं तो के बतावा दो भैया। आओ, अरे कथिया ऐसने खेल के तो 70 साल के दलिए खाली हाथ के दस्तरखान सजा के बैठे नहीं सीखलिए। कहाँ बैठना है नहीं बैठना, 70 साल खत्म। कल दिन मोर जी में कोई बोले वाला कोई पूछे वाला ना। आवा आवा, मुस्तकबिल के ध्यान दो। आवा आवा आवा, तोहरे के लिए लजाक ना दो। आवा भैंसुर ना लगी, आओ आवा आवा सब आवा। हां, यदि पैर में केकरो दिक्कत है तो मंच पर है, बड़ी कुर्सी रख लगवा है किधर। ठीक, आवा बाबू, तोहनी का अलग से नहीं होता है की चेचा के बैठा हुआ ऊपर आके दिक्कत है तो बाबू ओकरा ले आओ, चेचा ले ले आओ ऊपर, कुर्सी लागल। आओ आओ। हाँ, अब मीडिया तो पीछे चल के भी निकला सकते भाई, इतने लोग हैं, कारवा सब सकता है। बेटा बोलिए ना, अजाहिद है सीट जाएगा ना, बोलिए। चल नहीं नहीं वहाँ क्या खड़ा है, ठीक है ठीक है। ठीक है, आज के इस ऐतिहासिक धरती में, आज के इस टुंडी विधानसभा के पावन धरती में, ए बाबू माला वाले इधर आ जाइए, आप लोग आ जाएंगे, यहां से स्वागत कर लीजिए उनका। आइए, जो उसूल होता है नियम के साथ चलिए आप। आइए गजब वाला, आइए यहां से कर लीजिएगा। आइए, सारे लोग यहाँ बैठे हुए आप लोग, उनको पता नहीं था टाइमिंग, क्या टाइमिंग नहीं मालूम था? अजीब हाल। आने दीजिए, बैठेंगे, फिर आप आराम से उनका स्वागत करेंगे। सारे लोग आ गए, हम लोग बोल के जाएंगे आप आ रहे हैं बाबा। ठीक है, आगे इधर से करने पे इस पावन धरती में, आबरी कर टुंडी विधानसभा के ऐतिहासिक धरती, विनोद बाबू की धरती में, कमारडी के तमाम जनमत, हमारे जितने क्रांतिकारी साथियों ने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अरे भाई अपने समय को देने का काम किया है। मैं तमाम योद्धाओं को, तमाम क्रांतिकारी युवाओं को अपने पार्टी की ओर से और अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। मंच पे तमाम पदाधिकारी गण, जिला के तमाम पदाधिकारी गणों का भी मैं इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं, क्रांतिकारी झारखंडी जोहार करता हूं, सबका इस्तकबाल करता हूं। हाथवा में तनी ऐसे ना होने की, तहरीमा खोल के बैठवा, क्योंकि हम तनी दूजा किस्म के लक लगी, माफी चाहिए। मैं बड़ा स्पष्टवादी बात करते हैं, स्पष्टवादी कार्य करते हैं, क्योंकि 70 साल से हमने गुलामी के जंज को झेला है। 70 वर्षों से आज इस देश के हालात पर हम लोगों ने चिंतन नहीं किया है। आज जिस समुदाय से हम आते हैं, जिस वर्ग से हम आते हैं, हम अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम वर्ग से हम आते हैं। मुस्लिम वर्ग से आने का
आपके लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, लेकिन आज हमारे नामों को मिटा दिया जाता है। आज हमारे नामों को पन्ने से मिटाने की तैयारी चलती है साथियों। आज इस टुंडी विधानसभा की ऐतिहासिक धरती, जिस धरती की गूंज कभी दिल्ली में गूंजा करती थी विनोद बिहारी महतो के समय में, अभी हमारे साथ उनके सहयोगी जो माला पहने हैं, देखिए माला पे माला डाला जा रहा है उनका। भैया थोड़ा खड़ा हो जाए ना, विदेश दाग बगल वाले खड़ा हो जाए ना। देख ये लॉकटा कौन छीना ये विनोद बाबू के समय काम करल लॉक लगे, लेकिन आज तक चीयर धरल ना जाना। हम तो चाचा ला चाहे भैया ला मुंह में कहते रहिए, अरे कुर्सी पकड़ना सीखिए आप। हमारा कौन कुर्सी छोड़ना सीख गया है, तब जाकर दूसरा लोग कुर्सी काबिज करना सीख गया। अब कब सीखिएगा आप, कब जागिएगा? सारे लोग जगे हुए हैं, सारे लोग राजनीतिक भागीदारी में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता चला कि इस छोटे से कार्यक्रम जो हमारे नौजवानों ने करने का एक चेष्टा किया, एक जरूरत किया, उनके कार्यक्रम को भी बाधा पहुंचाने का कार्य कुछ पार्टी के नेताओं ने किया था। अफसोस लगता है जी, अफसोस लगता है कि आज 2.5 वर्षों से हम लोगों ने आंदोलन को तैयार किया है, अपने खून पसीने से सींच कर इस आंदोलन को तैयार किए हैं झारखंड प्रदेश में। पीठ थपथपाना चाहिए, पीठ थपथपाना चाहिए था झारखंड के लोगों को, झारखंड के नेताओं को। लेकिन अफसोस लगता है कि जब जेबी कैसे जेलगंज के नौजवान कोई सभा का आयोजन करने का तैयारी करते हैं, किसी सभा को करने का नियत करते हैं, तो उनको बाधा पहुंचाने का काम किया जाता है। लेकिन हमने कहा था कि डराने से नहीं डरते, झुकाने से नहीं झुकते। इधर मुखातिब रहेंगे मंच वाले हजरात जो लेट से आए हैं, उनसे भी हम कहेंगे कि गपशप बाद में करें, मेरी बात हो तो इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। गप बाद में, चिंतन पहले। हमने कहा था कि डराने से नहीं डरते और झुकाने से नहीं झुकते, और जो डरते हैं खुदा से वो जमाने से नहीं डरते हैं। इस बात को याद रखिएगा, डराने से नहीं डरते, झुकाने से नहीं झुकते, और जो डरते हैं खुदा से वो जमाने से नहीं डरते, और झुकी रहती है हमारी नजरें, यह है अपनी सादगी वरना गालिब, निगाहें मौत से भी मिलाने से हम नहीं डरते। इस बात को याद रखें। आप कब तैयार रहेंगे? हम बधाई देंगे अपने खुश आजाद साहब का, बधाई देंगे जाफिर साहब का, बधाई देंगे सद्दाम साहब का, बधाई देंगे मास्टर साहब का और तमाम मंडली का, जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचकर यह जुर्रत किया है कि नौजवानों को जगना होगा, मुसलमानों को जगना होगा। जिस तरह से देश की आजादी में आपके उलमाओं ने अपने शहादत को देने का काम किया है, आज कहां गया आपका जमीन? आज कहां गया आपका खून? हम लोग 2.5 वर्ष से भूख भूख कर आधा शरीर को खत्म कर दिए। साबिर भाई से मेरी बात होती है, शुरुआती आंदोलन के साथी रहे हैं हमारे। ये कहते हैं कि थोड़ा सेहत पे भी ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि अब सेहत को पूरे जनता के बीच में जब समर्पित कर चुके हैं, तो खुदा ही जिम्मेदारी लेकर रखा है, झारखंड की जनता ने जिम्मेदारी लेकर रखा है। इस बात को याद रखें। हम नेता बनने नहीं आए थे। कल हमारा कार्यक्रम चंदनकारी बोकारो के कई एक जगह पर चला। हमने वहां के लोगों को करीब से देखा कि वाकई में लोग जगे हुए हैं, वाकई में लोग जगे हैं। लेकिन जब जैसे ही अपने समाज के विदेशदार, जैसे ही अपने समाज का मूल्यांकन हम करते हैं, हमारे लोग सोए हुए हैं, हमारे लोग सोए हैं। विशेषकर नौजवानों से अपील करके जाएंगे इस टुंडी विधानसभा की धरती से कि यह धरती आपकी है। इस धरती ने कई एक योद्धाओं को जन्म दिया है जी। उनके सपनों का झारखंड आपको बनाना है, उनके सपनों को साकार आपको करना है। कब करेंगे
हम सोते सोते दस्तरखान सजाते सजाते आज हम 70 साल हो गया हमारा। 70 साल से देश की आजादी में हम लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित किया है। अब आपके अधिकार पर यदि हम बात करते हैं कि जिसकी जितनी अधिकार, जिसकी जितनी आबादी है, अधिकार और हक उतना ही मिलना चाहिए जिसकी आबादी जितनी है। लेकिन नहीं, हम सिर्फ जिंदाबाद करेंगे, हम मुर्दाबाद करेंगे, हम लीडर बनाएंगे और खुद लीडर नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे खुद लीडर। क्यों? क्योंकि आपके समाज से कुछ ऐसे दलाल किस्म के लोग हैं, कुछ ऐसे दलाल किस्म के लोग हैं आपके समाज में, हर समाज में है, जो चाहते नहीं है कि हजरत उमर फारूक जैसी रहनुमाई हमारे नौजवानों के अंदर घुसे। नहीं चाहते। क्यों? पढ़ लिख लेना ही हमारा काम है क्या? हमारा काम अपने बच्चों को तरबियत दीजिए, बिल्कुल दीजिए। सारे लोग तरबियत देते हैं और इस जमाने में सारे लोग ग्रेजुएट भी है ना दादा। लेकिन क्या फायदा? हमने देखा कि ग्रेजुएट करने वाला पेटीकोट बेच रहा है विदेश पेटीकोट बेच रहा है। ठीक है, रोजगार आप कीजिए, लेकिन कम से कम अपने जमीर को जिंदा कीजिए कि हम झारखंड की धरती से बिलोंग करते हैं। हम बताते चले कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में झारखंड के मानचित्र को ईश्वर ने विशेष स्थान दिया है। इसी जगह से 40% मिनरल देने का काम करते हैं। आपके बगल में धनबाद की धननगरी कहे जाने वाला भारत की आर्थिक राजधानी दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र के बाद में। लेकिन बताइए, क्या हमारा परिचय, हमारा पहचान केवल मानचित्रों में होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। कब सीखेंगे, कब जागेंगे? हमारे नौजवान पबजी गेम में सिमट गया। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से पूछा जाता है कि रोजगार कब देंगे साहब, तब एक नया नया क्रिकेट का एप्लीकेशन निकालते हैं और हमारे नौजवानों की दिशा को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, नौजवानों को दिशाहीन करने का काम करते हैं। नौजवानों से अपील करेंगे कि हम भी एक नौजवान हैं, हमने भी अभी शादी नहीं किया है, जयराम भाई ने भी शादी नहीं किया है। क्या हमें शौक नहीं लगता? सारे लोगों को शौक लगता है कि हम भी परिवार बनाएंगे। लेकिन बताइए, हमें चिंता खाई जा रही है। हम कहां रहते हैं, नहीं रहते हैं, हमें खुद नहीं पता। शादी करके को आर जपार ले ले, जपार नहीं लेना है। पहले समाज के लिए आगे आए हैं और समाज को जब तक बेहतर नहीं करेंगे हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो दबाव पड़ जाए। बताते चले कम समय में कि जब आंदोलन की शुरुआत हुई, जब आंदोलन हमारा स्टार्ट हुआ, उस वक्त हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हम लोग लीडर बनेंगे। उस वक्त हम लोगों ने ये सोच, ये आभास भी हमारे जहन में नहीं आया था कि हम एक दिन पूरे झारखंड प्रदेश के नेतृत्व के लिए, झारखंड प्रदेश की रहनुमाई के लिए हम आगे आएंगे और अपने प्रदेश के जनमानस का आशीर्वाद व दुआ हमें मिलेगा। हम लोगों ने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था साथियों। लेकिन कहा जाता है कि जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। जयराम महतो जी ने कहा कि बच्चा 2 नहीं 3 पैदा किया। आपने भी सुना। क्यों? कि एक को डॉक्टर बनाइए, एक को इंजीनियर बनाइए और एक को निर्मल बनाइए, पावर वाला सांड बनाइए जो लड़ाई लड़ सके। ये जयराम महतो जी ने कहा। कहने का असल तात्पर्य है कि कई एक वर्षों, कई एक पीढ़ी के बाद, जैसा कि विदेशदा ने कहा कि मूल्यांकन जब समाज की जाती है तो हमारा वर्ग पीछे आता है। ये सत्य है। आपकी ये भागीदारी होनी चाहिए समाज में। आप अपने आप को तैयार कीजिए। क्या जयराम महतो जी ने ठेका लेकर रखा है क्या पूरे प्रदेश का? बताइए हाथ उठाकर। नहीं ना। आपका दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है जी? या विनोद बिहारी महतो, ओकर बाद निर्मल महतो, ओकर बाद सही शक्तिनाथ महतो, ओकर बाद जयराम महतो, फिर आप कब जगिएगा जी? क्या आपके समाज में नेता नहीं है क्या?
नेता है। यही जाट निर्माण की यदि बारी आती है, कुतुबुद्दीन अंसारी अपने सीने पर 6 गोलियां खाती है, उसके नाम को मिटा दिया गया है, नाम को मिटा दिया गया है जी। कयूम अंसारी का नाम को मिटा दिया गया। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि जब अंग्रेजों से लड़ने की बारी आई तो शेख भिखारी ने अंग्रेजों से मुकाबला किया, और ऐसा मुकाबला किया कि अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि जब देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ था, जब देश में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज भारत आए थे, उस वक्त भारत में भी बहुत सारे चाट पुकारिता करने वाले लोग थे जो अंग्रेजों की चाट पुकारिता किया करते थे। अपने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का, अपने नौजवानों का, क्रांतिकारी साथियों का मुखबरी कर दिया करते थे और अंग्रेजों के हवाले कर दिया करता था, और अंत में फांसी के तख्तों तक उसे ले जाया जाता था। इसी तरह से जब झारखंड में अंग्रेजों ने चढ़ाई किया, अंग्रेजों ने झारखंड राज्य पर चढ़ाई करने का प्रयास किया, तो कुतुबुद्दीन अंसारी के क्षमा चाहते हैं शेख भिखारी ने अंग्रेजों से मुकाबला किया, और अंत में उन्हीं के लोगों ने मुखबरी करके शेख भिखारी को पकड़ा दिया, शेख भिखारी को बता दिया मुखबरी करके कि फलाने जगह पर शेख भिखारी है। अंग्रेज पकड़ लिया, उनको चूटू पाली में फांसी के तख्त के हवाले कर दिया। कब जागेंगे आप? जागिए, समझिए बातों को कि जयराम महतो आज आया है, तो आप जयराम महतो कब बनिएगा? हम एक रिजवान क्रांतिकारी रिजवान अंसारी आपके बीच में कब तक चुप पुकारते रहेंगे? कब तक आपको कहेंगे कि आइए? आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि झारखंड 88,000 शहादत के बाद इस झारखंड के मानचित्र को बनाया गया है साथियों। इसे यदि आप व्यर्थ जाने देंगे तो मुझे लगता है कि अंग्रेजों से बड़ी तैयारी चल रहे हैं झारखंड के नेता। आप बताइए, जिस तरह से विदेश जाने कहा कि मैया योजना चलाया जा रहा है, 1000 रुपया देकर मैया योजना चलाया जा रहा है। अब मुझे बताइए कि मैया योजना 1000, हेमंत जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो ग्रेजुएट वालों को 5000 और पोस्ट ग्रेजुएट वालों को 7000 दिया। क्या 7000 दिया? क्या नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? आप मैया योजना देकर क्या लुभाएंगे? क्या लुभाना चाहते हैं? क्या गलत है। 1000 रुपए में झारखंड की महिलाएं लाइन पर लग रही है, और नर्स का काम बड़े बड़े अफसर कौन बन रहे हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के लोग बन रहे हैं, और हम बोका धंधा लेका कोका हाय रे झारखंड के लोग। हमनी खाली खिखिर खिखिर हंसबा, कोई जिम्मेदारी सर के ऊपर ना लिया चाहबा। आज हम आइलियो तोहनी संगे बात करइयो, काल चल जीबो। जखन विधानसभा के बारी आते तखन कहबा कि ना 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 इंडिया और एनडीए करभक निकी चेचा करभक निकी। जयराम बाबू के 61,000 वोट दिलक टुंडी से, अबरी कहते करभक टुंडी में 1 लाख पार ना। यही नारा होगा कि टुंडी इस बार 1 लाख पार, इसलिए ये आंदोलन की धरती है श्रीमान। और टाइगर जयराम महतो रिजवान क्रांतिकारी रिजवान अंसारी इसी टुंडी विधानसभा का बेटा है, इसी टुंडी में जन्म लिया है। विनोद बाबू के इतिहास को हम लोग दोहराएंगे, तैयारी आपको करनी है साथ। जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, रिजवान क्रांतिकारी जिंदाबाद, रिजवान क्रांतिकारी जिंदाबाद। लोग चिंता में पड़ गया है। दिल्ली से लेकर दिल्ली वालों का चिंता जग गया है कि अब क्या होगा। अब तो झारखंड को इन लोगों ने जगा दिया, हमारे माओ को जगा दिया, हमारी बहनों को जगा दिया। झारखंड के बच्चे बच्चे जाग चुके हैं। बच्चों ने कहा है कि इस बार झारखंड की पहचान 1932 का खतियान जो हमारा पूर्वज ने कहा था उसको हम लोग लागू करके लाएंगे। इस बात को याद रखें। लेकिन कही जाती है घर की मुर्गी दाल बराबर, तो कदिया जाग भागो।
आए कधिया जात बात देख, हमें हिंदी इसलिए बोझ कही हो कि बाहर के लोग गिलन के भाषा बुझे चाहिए, क्योंकि हमनी के भाषण में यहाँ से लेके दिल्ली तक सुना होता। एक बार एक आदमी ने मुझे फोन किया, किसी नेता का पीए था, हम जाहिर नहीं करेंगे। उन्होंने एक लीडर का नाम लिया, बोला इनको पहचानते हैं? बोले हाँ, फलाने पार्टी का एक कार्यकर्ता है। बोले दिल्ली झारखंड भवन आया हुआ है, एक बड़े पूर्व मुख्यमंत्री वहां थे, उनके समक्ष मेरे भाषण को सुना जा रहा था और जयराम जी के भाषण को सुना जा रहा था। वो आदमी साइड से देख लिया। उन्होंने मुझे शाम को फोन किया, बोला अरे आप लोगों का बात और आप लोगों का भाषण तो दिल्ली में सुना जाता है। हमने कहा जी, दिल्ली से लेकर दिल्ली वाले नेता का पेट में दर्द हो गया है, इसलिए दर्द हो गया है जी कि आप सोचिए, आज 22 साल के बाद, 24 साल के बाद इस प्रदेश के नौजवानों में हुंकार भरा है। इस प्रदेश के नौजवानों ने इनकलाब बर्पा किया है, इनकलाब पैदा करने का काम किया है। क्यों किया है भाई? ये सोचने का विषय। क्यों किया? क्योंकि आपने बसंत सोरेन को दुमका सीट देने का काम किया है। आपने सरफराज चचा को हटाकर अपनी मोहतरमा को, अपनी बैगम को, अपनी पत्नी श्रीमती, क्या नाम है उनका, कौन सोरेन? कल्पना सोरेन। वो कल्पना सोरेन को गांडे सीट दे दिया। मेरी कल गांडे से एक इमाम साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि रिजवान बाबू, हम लोग बहुत बड़ा गलती कर दी। हम लोग क्या किया हजरत? बोला कि कल्पना सोरेन तो कभी एबे नहीं करती, कल्पना सोरेन तो आती ही नहीं है। हम बोले कि काहे नहीं भाई? चालू है ना? चालू है। कौन दी रहे? कौन दी? हाँ? दो बार। हेलो, ये जाम, झारखंड के पूरा गली गली जाम है। बाप रे बाप, हम सोचा है कि खाली रोडे जाम भरल, हम निकाल माइकुओ के बटमुओ जाम भर गए। कधिया जा फटाफट रखो, एकदम टिपने के लिए रेडी रहो। झारखंड के लोग बोका पूजा लगे, बूढ़ बात कहीं के ईट से ईट बजा देंगे, विदेश जा तैयार रहिए, गर्दा उड़ा देंगे झारखंड। यही तो अभी हम लोग पगलाए हैं। तैयार है कि नहीं? कितने लोग हाथ उठाकर बोलिए भाई। कहानी बैठा लगा है कि हमारा हाथवा खड़ा एकदम झुके भागना चचा, आज तो अभी जवान ही तो, हाँ दरिया सफेद देख ले तो जज्बा थोड़ी सफेद हो। आज देखिए तैयार रहिएगा, इनकलाब कुंडी विधानसभा से रचेंगे इतिहास हम लोग, है कि नहीं? हम बात कर रहे थे कि झारखंड का कल्याण क्यों नहीं हुआ। झारखंड का कल्याण इसलिए नहीं हुआ कि झारखंड को किसी एक परिवार के जिम्मे में हम लोग दे दिए। मथुरा बाबू के घंटा को नो फर्क नहीं पड़ो, काहे जाना है? वो जानो हो कि बन का किधर जाएगा किधर। अब मियाँ जीतो कम देर, मियाँ के डराए देवे करे बीजेपी आ जीतो। अबरी कहियो तो बीजेपी आवे चाहे सीजेपी आवे, अबरी जयराम महतो, सिर्फ जयराम महतो के पार्टी को चुनेंगे। इसलिए जयराम महतो को झारखंड का मुख्यमंत्री हम लोग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। नौजवान तैयार रहिएगा। तैयार है कि नहीं? एकदम तैयार रहा बात। देख पीछे पीछे हम ताली इसलिए बलवे कि देख सलाउद्दीन भाई बड़ी तहरीमा बांध के रहते, एक चीने सलाउद्दीन भाई देखे अभी तहरीमा ना छोड़ल। हाँ आप छोड़ फिर तहरीमा बांध हाथ, इसलिए ऐसे ऐसे गर्माहट करना चाहिए कि जब हम लोग स्काउट करते थे ना दादा, ऐसे करके हाथ का सर्कुलेशन जो है ना वो तेज होगा तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। अभी देखिए मेरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, इन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़कर नॉर्मल हो गया। देख लीजिए, एकदम तैयार रहिएगा। जहां सुतली बिहारी गिलन हावी भजी, बिहारी गिलन हावी हो जीतो, और बिहारी गिलन अबरी हियो तो खटाल बांध देतो और का तो दूध बेचता नहीं हो, रउआ के दूध पिलाओ। तो कहीं दूध अपन घरे रखिए, हम लोग भी गवारे हैं सब।
तो कहने का असल तात्पर्य है कि बहुत सारे सज्जन को जाना है, बहुत सारे नेताओं को अपने अपने कार्यों में जाना है। अंत में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे कि कल्पना सोरेन जी को कहिएगा कि आपका परिचय क्या है, आप मुझे बताइए कल्पना सोरेन जी कि आपका झारखंड में योगदान क्या रहा है, झारखंड में आपका योगदान क्या है, मुझे बताइए। कुछ योगदान नहीं, और गांडे की विधायक बन बैठी है। किसकी गलती है, किसकी गलती है? तहरीमा खोलिए, तहरीमा बांध बांध के तो 70 साल फुराए अलग हुआ हमने, 70 साल खत्म हो गए, 74 76 हो गए, 76 यह खातिर तहरीमा ना बांधबा झाड़ते रहबा कि एक दूगो उड़ीसा के बंगाल के लोग ऐसे फूटा जाए है ना। एकदम दिमाग मेरा गर्म हो जाता है, कसम से बताते हैं कि आप कब जगिएगा दोस्तों, आप जगिए। जयराम बाबू का तबियत खराब हो जा रहा है, हमारी तबियत खराब हो जाती है लगातार भाषण दे देकर। कल हम लोगों ने 1 बजे रात तक कार्यक्रम किया है बोकारो में, चंदन क्यारी में, उधर पूरा इलाका। हमारे लोग जगना चाहिए, इसलिए कि बार बार उलगुलान पैदा नहीं किया जा सकता है, बार बार ऐसा इनकलाब नहीं आता है, बार बार ऐसी तहरीर नहीं चलाई जाती है। आज हमारे नौजवान दिशाहीन हो गया है। आज खास करके जो पर्दे के पीछे जो मुसलमान सुन रहे हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुसलमान हो, कांग्रेस के समर्थक हो, इस बात को याद रखिएगा कि जिंदाबाद करते करते अपने समाज को आपने दिग्भ्रमित कर दिया है। कल आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे, हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। कुछ देकर जाइए, कुछ लीडर बनाकर जाइए और कहिए कि हम रहे ना रहे, ये झारखंड कल रहेगा और झारखंड रहेगा और झारखंड रहेगा, ये भारत रहेगा, लेकिन हम नहीं रहेंगे। इसीलिए कहा गया था कि जिंदगी ऐसी बनाइए कि नेहरू जी नहीं रहे, महात्मा गांधी नहीं है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है। कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी का विचार आज हमारे बीच में है, चंद्रशेखर आजाद का विचार हमारे बीच में है। इसीलिए आपको कहते हैं, किताब में लिखा है कि लाइफ इज अ फॉर वन जनरेशन बट अ गुड नेम इज फॉर एवर। लाइफ इज अ फॉर वन जनरेशन बट अ गुड नेम इज फॉर एवर। कि जीवन एक पीढ़ी है, दर पीढ़ी है, वो पीढ़ी खत्म हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा नाम हमेशा कायम रहता है। इसीलिए आप हमेशा अच्छा बनने का काम कीजिए, राज्य के लिए, अपने समाज के लिए एक पहचान बनिए, एक परिचय बनिए, ताकि आपके मौत के बाद, आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी आपके नाम को कल कयामत तक जिंदा रखेगा। इस नाम को बनने का तैयारी आप कीजिए साथियों। इसलिए आज हम हैं, विदेशदा हैं, सलाउद्दीन भाई हैं, हमारे हजरत हैं, सारे लोग हमारे साथी हैं। ऐसे क्रांतिकारियों का टोला बार बार तैयार नहीं होता है साथी। इसीलिए आपसे अंत में इस बात को कहकर जाएंगे कि टुंडी विधानसभा यह ऐतिहासिक धरती है, इनको इनकलाब लाइए। और इस बार माटी के लिए जिन्होंने अपने तन मन धन को देने का काम किया है, माटी के लिए जिन्होंने अपने आप को समर्पित करने का काम किया है 2.5 से 3 वर्षों में। हम लोग कभी नेता बनने नहीं आए थे, हम लोग कभी विचार नहीं किए थे कि हम लीडर बनेंगे, हम नेता बनेंगे, हम प्रदेश की रहनुमाई करेंगे, हम राज्य के लिए अपने आप को निछावर करेंगे। हम लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था साथियों, लेकिन आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद मिला। आज प्रदेश में लोग हमारी चर्चाएं करते हैं, लोग जयराम बाबू की चर्चा करते हैं, लोग आपके बेटे की चर्चाएं करती है। क्यों करते हैं? इसलिए किया जाता है कि हम लोगों का नियत साफ है। जिस दिन आप दुआ देंगे, जिस दिन आप इंशाअल्लाह आशीर्वाद देंगे, ये बेटा टुंडी विधानसभा में पूरे झारखंड के लाकर तैयार करेगा, पूरे झारखंड को आपके झोली में देने का काम करेगा। इस बात को याद रखिए। हम आपका बेटा है, आप हमें आशीर्वाद दुआ नहीं देंगे तो किनको देंगे, कब देंगे? टुंडी विधानसभा के ऊपर सारे झारखंड के नेताओं का नजर है कि रिजवान क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो इसी माटी का बेटा है। इस बार इन लोगों के मनोबल को, इन लोगों को कमजोर करना है। आप लोगों पर हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि टुंडी विधानसभा के लोग, टुंडी विधानसभा हर जाति हर वर्ग के लोग इस बार क्रांतिकारी साथियों के साथ कदम से कदम ताल करके चलेंगे और झारखंड को सुंदर बनाएंगे, झारखंड को नवनिर्माण बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं? कितने लोग? ये देखिए, एक बार जोर से बोलिए, आ चचा तो कहाँ छुपल है बा, आवा आवा। चलिए हाथ उठाइए, अब बोलिएगा जय झारखंड। यही कमजोरे टुंडी विधानसभा के जो विधायक की नाम कर दादा बाड़ूदा मोथरा बता
पोखरा ना है तो जोर से बोल बात के मथुरा बाबू का आवाज चल जाए। ये क्षेत्र उनका था श्रीमान, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को छलने का काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संबल से चुनाव लड़ने वाले श्रीमान श्री 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 बका श्री श्री 108 मथुरा प्रसाद महतो जी, सुनिए कान खोलकर। इस बार माटी के लिए जिन्होंने अपने आप को पुलिस के लाठी के हवाले कर दिया, आपको पता है कि जयराम महतो को भगाने के जुर्म में रिजवान क्रांतिकारी आपके बेटे को जेल के अंदर डाल दिया गया था। मालूम है कि नहीं? कितने लोगों को मालूम है? सारे लोगों को मालूम है। आज आपको बता दे, हमने कहा था कि दुनिया की कोई ऐसी जेल खाना नहीं बना है, जेल का कोई ऐसा दीवार नहीं है कि क्रांतिकारी साथियों को कैद करके रख सके। आपके बीच में बाहर आया और फिर से वही स्टाइल में दहाड़े हम लोग, और 3.5 लाख मत को लाने का काम किया हम लोगों ने। गिरिडीह लोकसभा से ऐतिहासिक मतों को प्राप्त किया। इसीलिए इस बार मथुरा बाबू को टाइटाई और जयराम बाबू के सेना को हम लोग एंट्री कराएंगे और टुंडी विधानसभा से आप लोग मतदान करेंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने समय को, आपने अपने कीमती वक्त को आज हम लोगों के हौसले को बढ़ाने के लिए देने का काम किया है। आपका आभार व्यक्त करते हैं। ताइफ पर मौजूद मंच पर मंचासीन तमाम क्रांतिकारी साथियों का, तमाम जेल कैंप के नेताओं का अभिनंदन करते हैं। उनका भी धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ आपने अपने समय को दिया है। दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। तमाम लोगों का धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। एक बार बोलेंगे जोर से, जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, झारखंड की जनता जिंदाबाद, जेबीके से जिंदाबाद, जेबीके। हाथ को उठाइए भैया, कोई हाथ वाली सुना कर, उठाओ ऊपर। जेबीके से जिंदाबाद। ये देखिए, अब हमारे लोग भी, नेता लोग भी खड़े हो गए। आज देखिए नेता लोग सब खड़े हो गए। चलिए, जेबीके से जिंदाबाद, जेबीके से जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो, राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद।